उस सन्यासी ने कहा कि देखो चिड़िया, जहां तक मेरा ज्ञान है मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के बारे में तो बता सकता हूँ, परंतु तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे अपने जो गुरु जी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो चिड़िया ने कहा कि आप प्लीज कृपा करो मुझ पर और उन गुरु जी से पूछकर मुझे बताओ कि कब तक चलेगा ये सब कुछ। तो सन्यासी को भी उस पर बहुत रहम आया। तो वो जैसे ही गया अपने स्थान पर और गुरु जी से उसने मुलाकात की, तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा उस चिड़िया के बारे में कि ऐसे ऐसे बहुत ही दयनीय स्थिति में वो चिड़िया थी, पूछ रही थी कि कब तक चलेगा ये सब कुछ। तो सन्यासी जी के जो गुरु जी थे उन्होंने अपनी सिद्धियों के द्वारा थोड़ी देर मौन रखकर उन्हें बताया कि देखो ये जो चिड़िया है इसकी दुर्दशा अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली, कम से कम 7 जन्म तो ऐसे ही रहने वाली है। तो सन्यासी को बड़ा रहम आया। उसने कहा कि गुरुजी ये तो बहुत खराब है, बेचारी चिड़िया 7 जन्मों तक ऐसे ही रहेगी, उसको मैं बताऊंगा तो वो तो और ही हताश हो जाएगी। तो आप मुझे कोई उपाय बताइए जिसके तरीके से मैं उसको ठीक कर सकूं या वो अपनी दशा को बेहतर कर सके, कोई तो उपाय होगा। तो गुरुजी थोड़ी देर बैठे, उन्होंने ध्यान लगाया और फिर उस सन्यासी के कान में एक मंत्र बोला और कहा कि उस चिड़िया को कहना कि ये मंत्र आप दोहराओ। तो सन्यासी ने कहा बहुत अच्छा। सन्यासी गए वहां पर और चिड़िया से मिले और चिड़िया को वो मंत्र बताया। वो मंत्र क्या था? धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, इस संसार के अंदर आपको जो कुछ मिला है उसका बारंबार शुक्रिया करना। चिड़िया ने मंत्र तो सुन लिया, परंतु वो दिल से भी तो निकलना चाहिए ना, है ना। अभी दिल से नहीं निकलेगा तो कैसे बात बनेगी। तो उसने सुन तो लिया परंतु इतनी सहज उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ महीनों के बाद वो सन्यासी एक स्थान से गुजर रहे थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनी और देखा ये तो वही चिड़िया है जो उस बियाबान जंगल के अंदर, उस ठूठ वाले जंगल में रहती थी और जहां पर इसे खाने को भी नहीं मिलता था, और इसका रंग, रूप, आवाज सब बदल गई है। ये तो बहुत ही खुश नजर आ रही है। उसने चिड़िया के पास जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा तो कायाकल्प हो गई है। चिड़िया मुस्कुराई और कहा ये आपके मंत्र का ही तो कमाल है। कहते ऐसे कैसे कमाल? तो हैरान तो हुआ सन्यासी, पर फिर वो अपने गुरुजी के पास गया कि आपने तो कहा था कि 7 जन्मों तक इस चिड़िया का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ये तो 7 दिनों में ही बदल गई, इसकी तकदीर ही चमक गई। तो गुरुजी ने कहा कि उसने उस मंत्र का यथार्थ प्रयोग करना सीख लिया। उसने कहा कि आपके मंत्र देने के उपरांत चिड़िया की जो दशा थी उस अनुरूप वो उस पेड़ से नीचे गिर गई, परेशान हो गई। परंतु इस दफा उसने अपने दुखों का रोना नहीं रोया भगवान के सामने, अभी तो शुक्रिया किया, हे भगवान तेरा बार बार शुक्रिया, जो कम से कम तूने मुझे ये जीवन तो दिया। और शुक्रिया का ये सिलसिला उसने बरकरार रखा। उसे जीवन के अंदर जो कुछ मिला, जो हवा मिली, जो पानी मिला, जो कुछ भी रूखा सूखा दाना मिला, जैसा भी शरीर मिला, उसने हर एक चीज का शुक्राना करना शुरू कर दिया। धन्यवाद तेरा, बारंबार धन्यवाद हे भगवान। और बस वो सकारात्मक ऊर्जा उसके तन को, उसके मन को, उसके जीवन की हर प्राप्ति को फिर से लाने में, रिजुवनेट करने में उसके लिए एक सहारा बन गई। और उसने अपने ही शुद्ध संकल्पों से, है ना,
ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड बनाने से, है ना, जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से उसने अपने जीवन को एक नया रूप दे दिया। उसके वो जो पाप थे वो कट गए, नहीं तो वो अपने पाप कर्म बढ़ाती जा रही थी, बार बार भगवान को कोस कोस कर, किस्मत को कोस कोस कर, प्रकृति को कोस कोस कर। ऐसा होता है चिड़िया की तरह? कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। चेक करें अपनी लाइफ के अंदर, हम सारे दिन में कितनी बार जो कुछ हमें मिला है ना, उसका शुक्रिया करते हैं, और जो चीज हमें नहीं मिली उसकी कंप्लेंट करते हैं। क्योंकि शिकायतों की तो इंसान की बुद्धि में कतार है। इंसान की एटीट्यूड जो है ना, हमारा देखने का दृष्टिकोण जो है वो ऐसा ही हो गया है कि हमें जो पॉजिटिव चीज है वो कम नजर आती है, परंतु वो जो दोष दृष्टि है वो ज्यादा नजर आती है। एक बार किसी ने किसी सन्यासी से पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न, उसने कहा कि दिया तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है? दिया तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है? तो सन्यासी जी मुस्कुराए और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें दीपक की रोशनी और चंद्रमा का प्रकाश नजर नहीं आता है क्या? इंसान की ये फितरत हो गई है, जो है वो नजर नहीं आता, और जो नहीं है बस उसी तरफ नजर रह रह कर जाती है। जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं? देखो लाइफ के अंदर आपको क्या क्या मिला है, कभी काउंट किया उन चीजों को? एक बार ही काउंट करके देखो, है ना। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या क्या मिला है, क्योंकि सोचते ही नहीं ना कभी। दूसरे को देखकर जब अपनी तुलना करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तो फिर दिखता है कि हाँ उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। ये है फितरत, एक दूसरे के साथ कंपीट करने की, कंपेयर करने की। और जो मिला है उसका क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन संबंधों की, इस देह की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम इस देह की वैल्यू करना सीखते हैं, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले तो हमें इन पंच तत्वों की बनी हुई देह प्रदान करी, और इस देह की वैल्यू, है ना, कई बार हम बिल्कुल नहीं करते। उनको होती है इसकी वैल्यू जिनके पास इस बॉडी का कोई ऑर्गन होता नहीं है, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण कट जाता है, महरूम हो जाते हैं उस ऑर्गन से। तब पता चलता है कि वो जब थी तो हमने उसका यूज किया, मिसयूज किया। हम इस देह का कभी शुक्रिया नहीं अदा करते, है ना। इनफैक्ट कई बारी इग्नोर करते हैं, है ना। हम स्थूल प्राप्तियों को देखकर सोचते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है, उसको तो ये दिया है, उसको तो वो दिया है, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। अरे इतना सुंदर शरीर दिया है, कईयों को तो शरीर भी नहीं मिला। कभी वैल्यू करी इसकी? करी इसकी? इसको धन्यवाद दिया? नहीं दिया ना। तो चलो आज देते हैं, देकर देखें। आपको एक होता है देह के आकर्षण में आना, परंतु आपको अपनी देह के प्रति खुद ही सम्मान का भाव उत्पन्न होने लगेगा। ईश्वर का तो शुक्रिया है कि उसने हमें ये बॉडी दी, परंतु आज हम इन पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर के एक एक ऑर्गन का शुक्रिया करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आप ऑर्गन्स के प्रति क्रिएट करते हो ना, क्योंकि प्रकृति भी तो रिस्पॉन्ड करती है ना, करती है ना। कभी किसी पौधे के ऊपर
एक्सपेरिमेंट करके देखा है ना? करके देखना, उसके प्रति अच्छी भावना उत्पन्न करना, उसको देखकर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत खिले हुए हो, गुलाब को देखकर करना, पत्तियों को देखकर करना, आप कितने खूबसूरत हो, कहकर तो देखो। आप सोचो अगर आपको कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे, आपको कितना अच्छा लगता है। तो प्रकृति भी रिस्पॉन्ड करती है। तो ये 5 एलिमेंट्स की बनी हुई प्रकृति, ये बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर इसमें कोई डिफेक्ट भी होगा ना, वो ठीक होने लग जाएगा। अगर आपका कोई सिस्टम वीक है, हम क्या करते हैं, बॉडी का कोई सिस्टम वीक है, समझो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो वीक है, वीक है, वीक है, और ही श्रापित कर देते हैं। उल्टा करना चाहिए, स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तुमने अब तक जो मुझे मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। तो पहले वो अंदर भावनाएं उत्पन्न करें इसके प्रति, कि बिना भावना के शब्द जो है वो वीक होते हैं। अगर भावना नहीं है ना, तो शब्दों का महत्व बहुत कम हो जाता है। किसी भी चीज के महत्व को बढ़ाने के लिए केवल बाहर का स्वरूप नहीं चाहिए, अंतर की भावनाएं भी बहुत जरूरी है ना? तो हम सबसे पहले अंदर की भावनाओं से आज अपने इस शरीर के महत्व को समझकर इसका शुक्रिया अदा करते हैं। करें सभी इसको, आप सभी एक्सपेरिमेंट रोज करते हुए देखना, आपके जीवन के अंदर, आपकी प्रकृति के अंदर, इस बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। करें? चलो महसूस करें स्वयं को जिंदगी की सभी प्रॉब्लम्स, विघ्नों, समस्याओं को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। आज बहुत समय के बाद मैं चेतन शक्ति, परमात्मा की संतान, इस शरीर रूपी रथ का रथी बन इस रथ के प्रति कृतज्ञ भाव, आभार व्यक्त करना चाहती हूं। महसूस करें देह के प्रत्येक अंग को, महसूस करें। सबसे नजदीक मैं इस मस्तिष्क के हूं। संपूर्ण शरीर के हर एक सिस्टम का नियंत्रण ये ब्रेन करता है। कितना महत्वपूर्ण है ये मेरे जीवन में। ऐ मेरे मस्तिष्क, मस्तिष्क की एक एक नर्व, मैं तेरा दिल से शुक्रिया करती हूं। ये चेहरा जो इस दुनिया में मुझे पहचान देता है, मैं तेरा बारंबार शुक्रिया करती हूं। इस चेहरे में भी ये आंखें जिससे मैं दुनिया को देखती हूं, इन आंखों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूं। ये कान जिनसे मैं
बाहर की आवाजों को सुनती हूँ। ऐ कानों, मैं तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये मुख जिससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ, ऐ मुख तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐ कंठ, तू ही तो मेरी आवाज को स्वर प्रदान करता है। तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन हाथों का एक एक अंगुली का, अंगूठे का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिनके द्वारा मैं इस सृष्टि पर विभिन्न कर्म करती हूँ। इन पैरों का शुक्रिया, पैरों के तलों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे मेरी हर मंजिल तक पहुंचाते हो, मेरी इच्छा अनुरूप हर स्थान पर ले जाते हो। मैं अपने हृदय का, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। लंग्स का शुक्रिया करती हूँ, किडनीज का, लीवर का, शरीर के हर छोटे बड़े सभी अंगों का, जो मुझे भोजन को पचाने में, श्वास लेने में, रक्त के बहाव में मदद करते हैं। मैं देह के प्रत्येक अंग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ देह, तूने मुझे जीवन के हर कदम में बहुत सहयोग दिया है, और मैं जानती हूँ कि तू ये सहयोग सदा बरकरार रखेगी। दिल से शुक्रिया माने, बचपन से लेकर अब तक इस शरीर के सहयोग का। ओम शांति। तो जब भी फुर्सत मिले, बहुत ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, चैटिंग करने का टाइम तो सबके पास है। दूर जो रहते हैं उनके साथ तो हम बहुत चैटिंग करते हैं, परंतु जो हमारे सबसे नज़दीक है, ये देह, और फिर बहुत ज़रूरी, ये देह बनी है पंच तत्वों से, 5 एलिमेंट्स से। आप देखो, इस बॉडी को चलाने के लिए भी तो 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत है ना। प्लांट्स की ज़रूरत है ना, और हवा की ज़रूरत है, अग्नि की ज़रूरत है। सूर्य अग्नि प्रदान कर रहा है, दे रहा है ना। आसमान की ज़रूरत है, धरती की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरी
जल की ज़रूरत है। जब कमी हो जाती है ना इन रिसोर्सेज की, तो क्या होता है, इनकी वैल्यू का पता चलता है। जब श्वास आती नहीं है, जब इस श्वासों के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है, तो पता चलता है इसका मूल्य क्या है। जब पानी नहीं होता है घर में और बहुत प्यास लगे, तो पानी का मूल्य पता चलता है। और देखो, भगवान ने ये प्रकृति हमें फ्री में सब कुछ देती जा रही है। जब तक देती जा रही है ठीक, परंतु आपने क्या इनका धन्यवाद किया? करके देखो, आप मानोगे। अगर आप प्रकृति को ये पॉजिटिव संकल्प दो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करो, तो कभी प्रकृति आपको लाइफ में धोखा नहीं देगी, कभी श्वास से अटकेंगी नहीं। परंतु बहुत जरूरी है हम इनके महत्व को समझें। वैल्यू नहीं समझते हैं तो थैंक्स निकलता ही नहीं है। महत्व को समझना बहुत जरूरी है। इस जीवन की हर श्वास का महत्व है, हर संकल्प का महत्व है, हर एक पल का महत्व है। पर पता कब चलता है? जब इंसान शरीर छोड़ने पर होता है तो उसे लगता है कि काश मुझे एक श्वास और मिल जाती, है ना, तब पता चलता है। और सारी उम्र जो मिलती रही तो क्या किया? उस समय वैल्यू नहीं की ना। तो जिसकी हम वैल्यू करते हैं वो हमारी वैल्यू करता है। ये तो टू एंड फ्रो है ना, करते हैं सो भरते हैं। तो जिसकी हम वैल्यू करते हैं वो हमारी वैल्यू करता है। आप टाइम सेव करके देखो, टाइम कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप मनी सेव करते हो, वो तो दिखती है तो आपको पता चलता है, तो वो आपको जरूरत के टाइम काम आती है ना। तो ये सारी एनर्जीज, इनके महत्व को भी तो समझें। जब हम इनके महत्व को समझेंगे तो ये सब चीजें भी हमें जब जरूरत होगी तो धोखा नहीं देंगे। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये प्रकृति है, ये धरती है ना, धरती से बेनिफिट क्या क्या लेना है वो तो इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ आता है, परंतु उस धरती का शुक्रिया भी अदा करना है कि नहीं करना है।